एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बचपन से ही गरीब था और उसने हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद की थी। वह रोज गांव की गलियों में घूमता और लोगों से भीख मांगता। गांव के लोग उसे दान पुण्य के नाम पर कुछ पैसे, खाना और कपड़े दे दिया करते थे। लेकिन रघु का जीवन हमेशा एक जैसी कठिनाइयों से भरा रहता था। एक दिन रघु ने सुना कि गांव में एक साधु महाराज आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। रघु भी उनकी शरण में जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उनके पास पहुंच गया। साधु महाराज एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और गांव के लोग उनके चारों ओर जुटे थे। रघु ने भी अपनी समस्या साधु महाराज के सामने रखी और उनसे मदद की याचना की। साधु महाराज ने ध्यान से रघु की बात सुनी और फिर बोले, रघु, तुमने हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन जीने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि तुम खुद पर ध्यान दो और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजो। रघु ने साधु महाराज की बातों पर गहराई से सोचा और एक नई राह पर चलने का निर्णय लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा और अपने जीवन को खुद अपने दम पर सुधारने की कोशिश करेगा। रघु ने सबसे पहले अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने गांव के किनारे एक खाली पड़ी जमीन पर अपनी झोपड़ी खड़ी की और वहां रहने लगा। अब उसने भीख मांगना बंद कर दिया और कुछ काम करने की सोचने लगा। उसने गांव के खेतों में मजदूरी करने की ठानी। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। क्यों? क्योंकि उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेहनत करता रहा। धीरे धीरे रघु ने खेती के काम में निपुणता हासिल कर ली। उसने अपनी मेहनत और लगन से खेतों में अच्छा काम किया और गांव के किसानों का विश्वास जीत लिया। अब उसे नियमित रूप से काम मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। एक दिन जब रघु खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांव के कुछ लोग एक किसान के साथ बहस कर रहे हैं। वे लोग उस किसान को धोखा देकर उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। रघु ने देखा कि किसान बहुत परेशान है और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। उसने अपने अनुभव से समझ लिया कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। रघु ने हिम्मत जुटाई और उन लोगों के पास गया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे किसान के साथ अन्याय न करें, लेकिन वे लोग रघु की बात नहीं माने और उसे धमकाने लगे। रघु ने हार नहीं मानी और गांव के मुखिया के पास जाकर इस घटना की जानकारी दी। मुखिया ने गांव के अन्य सम्मानित लोगों को बुलाया और सबके सामने उस मामले की जांच की। आखिरकार सच सामने आया और किसान की जमीन बच गई। इस घटना के बाद रघु की इज्जत गांव में और बढ़ गई। लोग उसे एक ईमानदार और निडर व्यक्ति के रूप में मानने लगे। रघु ने महसूस किया कि जब वह खुद पर ध्यान देता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, तो वह न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। समय बीतता गया और रघु की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी झोपड़ी को एक छोटे से मकान में बदल लिया और खेती के काम में भी सफल हो गया। अब वह न केवल खुद का पेट भर सकता था, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसकी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। रघु ने अपने जीवन के अनुभव से यह सीखा कि हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने से कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। खुद पर विश्वास रखकर और सही दिशा में मेहनत करने से ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। इस प्रकार रघु की कहानी